जहां प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश के साथ आंधी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही चारधाम के यात्रियों से अपील की गई है, मौसम का अपडेट लेकर यात्रा करने की अपील की गई है। बता दें कि 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट है। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के कई जिले जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही जो लोग चारधाम यात्रा में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे भी अपील की गई है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर आए। तो वहीं बागेश्वर में गुलदार दिखने से हड़कंप मचा है। श्रम विभाग के कार्यालय में घुसा है गुलदार। वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया। गोमती कॉम्प्लेक्स का ये पूरा मामला। तो खबर बागेश्वर से आपको बता दें, आए दिन यहां पर गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है। बीते दिन भी गुलदार की चहलकदमी देखी गई। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद इलाके में दहशत था। तो वहीं अब श्रम विभाग के कार्यालय में गुलदार घुसा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला गोमती कॉम्प्लेक्स का बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब पूरा देश जश्न मना रहा है। उत्तराखंड में भी अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में भी लोग शामिल हुए। हमारी सेना ने, हमारी दो बहनें जिनको हम शेरनी कहेंगे, सोफिया कुरैशी जी और भूमिया सिंह जी, उन्होंने जो करिश्मा किया है, सेना ने हमारे वो कर दिखाया है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर हमला करके उनको नेस्तनाबूद करके पहलगांव के अमर शहीदों का बदला लिया है। इनमें सेना के सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में आज हमने ये यात्रा निकाली। ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा टिहरी जिला मुख्यालय से निकलकर यहाँ हनुमान चौक पर पहुँची है। उन वीर जवानों के सम्मान में जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जो हमारे निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने घोर हत्या करते हुए जो दुस्साहस किया था, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जो आतंकी ठिकाने थे, उन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो वहीं विकासनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की गई। तिरंगा यात्रा विधान चौक से डाक पत्थर रोड तिराहा तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। तो विकासनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 13 से लेकर 23 मई तक ये यात्रा है। एक तरफ टिहरी और एक तरफ विकासनगर की बात करें तो यहाँ भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और सेना के शौर्य को सलाम किया गया है। बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए और साथ ही कई लोग भी यात्रा में शामिल हुए। वहीं बागेश्वर में शादी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया। ब्लैकमेलिंग और लाखों रुपए ठगने का भी आरोप है। आरडब्ल्यूडी कार्यालय में तैनात कर्मचारी पर आरोप लगा है। पीड़िता ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया। तो बागेश्वर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, शादी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया। ब्लैकमेलिंग और लाखों रुपए ठगने का भी आरोप लगा है। कोतवाली बागेश्वर में हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी। एक पीड़िता जो है उसने ये शिकायत की हमारे पास कि शादी का झांसा देकर लगभग 4 साल से जो है एक युवक के साथ उनके संबंध थे और शादी का आश्वासन भी दिया था, प्रलोभन भी दिया था। इसके बावजूद भी है शादी नहीं की गई और किसी और व्यक्ति के साथ शादी करके उनको धोखा दिया गया है और धोखा देकर ये संबंध बनाने के संबंध में इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर हमने इसमें 351(3), 352 धारा 69 जो है, जो स्पेसिफिक बीएनएस में अभी इसी के लिए बनाई है कि शादी का प्रलोभन देके जो संबंध बनाए जाते हैं, उसमें धारा 69 भी है। तो ये धारा 69 भी हमने इसमें की है और SC एक्ट में भी इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो सीओ बागेश्वर द्वारा की जा रही है। क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? इसमें विवेचना के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
हल्द्वानी में मानसून आने में 1 महीने का समय रह चुका है। अब प्रशासन पिछले साल आपदा में हुए नुकसान के लिए सुरक्षात्मक कार्य कर रहा है। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी चरगोलिया मार्ग के गोलापुरा पुल को जोड़ने वाले अप्रोच रोड में 1 करोड़ 48 लाख के सुरक्षात्मक कार्य का शुभारंभ किया। वहीं सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और रेलवे अलग अलग कार्य भी कर रहा है। बता दें कि पिछले साल आई आपदा पूरे साल से बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इस कार्य को शुरू नहीं किया और पिछले दिनों सांसद की बैठक में विभाग के कोऑर्डिनेशन की भी कमी देखी गई। कोशिश कर रहे हैं कि इस मानसून में हमको जैसा पिछली बार हुआ वैसा न देखना पड़े। आप सभी को पता है कि पैसा भी समय पर आ गया था। हम लगातार इसको देखते रहे हैं। हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा भी हमने कहा वैसा स्वीकार हो गया। कई बार जिलाधिकारी, कंसर्निंग डिपार्टमेंट, सब लोगों से, सिंचाई का तो अभी बचाव कार्य करना है, वो अलग है नीचे, तो इसका पैसा पूरी तरह से आ गया है। दिक्कत अब कोई ऐसी बात नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि अगर काम अभी प्रारंभ हो जाता है तो 1 महीने हम काफ़ी काम कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब पूरा देश जश्न मना रहा है। उत्तराखंड में भी अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में भी लोग शामिल हुए। हमारी सेना ने, हमारी 2 बहनें जिनको हम शेरनी कहेंगे, सोफिया कुरैशी जी और भूमिया सिंह जी, उन्होंने जो करिश्मा किया है, सेना ने हमारे वो कर दिखाया है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर हमला करके उनको नेस्तनाबूद करके पहलगांव के अमर शहीदों का बदला लिया है। इनमें सेना के सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में आज हमने ये यात्रा निकाली। ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा टिहरी जिला मुख्यालय से निकलकर यहाँ हनुमान चौक पर पहुँची है। उन वीर जवानों के सम्मान में जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जो हमारे निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने घोर हत्या करते हुए जो दुस्साहस किया था, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जो आतंकी ठिकाने थे, उन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो वहीं विकासनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की गई। तिरंगा यात्रा वेदांत चौक से डाकपत्थर रोड तिराहा तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। तो विकासनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 13 से लेकर 23 मई तक ये यात्रा है। एक तरफ टिहरी और एक तरफ विकासनगर की बात करें तो यहाँ भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और सेना के शौर्य को सलाम किया गया है। बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए और साथ ही कई लोग भी यात्रा में शामिल हुए।